नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एक कल्चरल इवेंट्स के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। करंट अफेयर से थोड़ा हटकर है, लेकिन हम कहे ये विषय ऐसा है, इस पर हर जगह हर लोग सवाल किया करते हैं। क्या मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? आप भी अपने इर्द गिर्द सुने होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे। कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति पूछ लेता है, कोई इंटेलेक्ट व्यक्ति पूछ लेता है, भाई मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, मंदिर हम क्यों जाते हैं? ये सवाल हमेशा आता रहता है। हमारे भी दिलो दिमाग में सवाल आया, हमने रिसर्च किया उस पर, तुमने पाया क्या, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1000 साल पहले, 1000 1500 जो भी आप कहें, भारत में बड़े विशाल विशाल मंदिर बनाए गए और उस मंदिर बनाने के पीछे धार्मिक सोच ही नहीं थी, वैज्ञानिक सोच थी। और ऐसा नहीं कि ये मंदिर खाली एक धर्म में बनाए गए, हिंदू धर्म में बनाए गए, सभी धर्मों में मस्जिद बनाए जाते हैं, गुरुद्वारा बनाया जाता है और गिरजाघर बनाया जाता है। हर जगह हर धर्म में बनाए जाते हैं। ठीक, अब हिंदू धर्म में चूंकि हम हैं हिंदू धर्म से, तो हमने उस पर रिसर्च किया भाई, किसी एक विशेष धर्म पर। हालांकि वो सब में कॉमन है लगभग, लेकिन उस पर मैंने रिसर्च किया। क्यों ऐसा? दक्षिण भारत में अगर आप चले जाएं तो बहुत विशाल मीनाक्षी मंदिर और लिंगेश्वर मंदिर, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर, भगवान अयप्पा का मंदिर, बहुत। उत्तर भारत में चले जाइए, मां वैष्णो देवी का धाम और मैहर देवी का धाम, यहां अयोध्या में जो बन रहा है ये श्री राम मंदिर, सब तमाम मंदिर है। गुजरात में चले जाइए, द्वारका में मंदिर आपको दिखलाई पड़ेंगे, सोमनाथ का मंदिर दिखलाई पड़ेगा। असम में चले जाइए, कामरूप दिखलाई पड़ेगा। माउंट आबू में चले जाइए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सब मंदिर दिखलाई, हर जगह आपको भारत में हर जगह दिखलाई पड़ेंगे। ठीक, इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है। उस गूढ़ रहस्य से आज मैं पर्दा हटाने वाला हूं। भाई आप लोग जाने, ये पूरी पृथ्वी है। चलिए आपको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं के कहीं पे मान ले हमारा इंडिया, मान लेते हैं, मंदिर बना दिए हमने ऐसे छोटे छोटे रफली। इस पृथ्वी के बाहर जो आप जाएंगे अंतरिक्ष होगा, यानी ब्रह्मांड होगा पूरा। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार की एनर्जी वेव्स चलती हैं, पॉजिटिव वेव्स, नेगेटिव वेव्स। सत्य है वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हम आपसे बातें कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा, आप मोबाइल के द्वारा हमें देख रहे हैं। ये मोबाइल कनेक्ट कहां से है? आप जहां पर जिस लोकेशन में बैठे हुए हैं उससे 200, 300, 400, 500 मीटर के दायरे में एक टावर लगा हुआ है। एयरटेल का हो, जियो का हो, वोडाफोन का, जिस किसी कंपनी का लगा हो टावर, उससे कनेक्ट है। अब वो टावर किससे कनेक्ट है? वो टावर सैटेलाइट से कनेक्ट है। और फिर पूरा का पूरा मास्टर कंट्रोल सिस्टम कहां है? कहीं एक जगह उसका हेड ऑफिस इंडिया में, मास्टर कंट्रोल सिस्टम वहां से है, वहां से पूरा डील हो रहा है। अब आप सोचिए ये पूरा चैनल है। तब हम यहां पर हैं, आप वहां पर देख रहे हैं, हम दोनों लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सेम ही फंडा यहां पर भी लागू होता है। यहां पर क्या होता है, ये मंदिर में जितनी ब्रह्मांड की पॉजिटिव वेव्स हैं, पॉजिटिव वेव्स को ये अट्रैक्ट करता है। किस माध्यम से? माध्यम बता दें। वहां पर जिस भी देवी देवता की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है, उसको जागृत किया जाता है। जागृत मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि गांव में कहते हैं कि भाई वो उस मंदिर की मूर्ति जागृत है। जो भी पंडित प्रधान जो भी लोग हैं उसको दूध दही पंचामृत से स्नान ध्यान करा के उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जागृत शब्द नहीं, वो एनर्जाइज शब्द है। उसको ऊर्जाकृत करते हैं उस मंदिर के जो भी देवी देवता हैं।
यानी वो ब्रह्मांड की पार्टी वेव्स को रिसीव कर सके। ठीक। अब जब भी हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर हमें एक अलग प्रकार की एनर्जी का आभास होता है। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो जो भी हमारे अंदर भावना होती है, गलती फीलिंग होती है, या किसी काम के लिए कोई गलत काम हमने कर दिया तो कभी कभी अपराध बोध टाइप महसूस होता है, तो हमारा जो उस मूर्ति से है एकदम कनेक्शन हो जाता है। और जब हम वहां से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं, यानी हमारे अंदर वो पॉजिटिव वाइब्स आ गई। ये मेन रीजन है। और जब भी प्राचीन काल में होता था कि लोग कहते थे ना कि मंदिर जाने से पहले नहा धो के तब जाए, तो इसलिए कहा जाता था कि जब हम नहा धो के जाते हैं मंदिर में तो हमारी जो बॉडी है उस पॉजिटिव वेव्स को और तेजी से, या कॉस्मिक वेव्स को और तेजी से एक्सेप्ट कर ले, तब हम मंदिर जाते हैं। अब यहां तो 80% लोग तो मंदिर जाते हैं कि कोई मन्नत पूरा हो गया, कोई कुछ हो गया, गाड़ी खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया, अरे भगवान जी नमस्कार, बहुत बढ़िया काम किया, पुनीत कार्य किया। ये एक कल्चर ट्रेंड बन गया है। ये बात नहीं है। बात उसके पीछे उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि वहां से जो भी एनर्जी हमें मिलती है, कभी कभी आप देखते होंगे ना कि जब भी आप मंदिर जाते हैं और वो मंदिर एनर्जाइज है, मूर्ति जो एनर्जाइज है, वो उसके सामने जब आप बैठते हैं आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, यानी अब आपका सीधा संपर्क हो गया। ईश्वर तो एक यहां पे मूर्ति स्थापित कर दी गई, लेकिन ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव वेव्स हैं, उनसे आपका सीधा संपर्क हो गया। और वो पॉजिटिव वेव्स आपकी इस पूरे बॉडी में आती हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस करते हैं और वो एकदम आपको एनर्जी फील कराती हैं। इस संसार में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव एनर्जी के रिसेप्टर हैं, जो निगेटिव एनर्जी के रिसेप्टर हैं। हम लोग प्रायः हर प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं। कुछ निगेटिव एनर्जी वाले हैं, कुछ पॉजिटिव एनर्जी वाले। उनकी बॉडी निगेटिव एनर्जी को रिसीव कर रही है, कुछ की बॉडी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर रही है। तो बेहतर निगेटिव एनर्जी वालों से थोड़ा दूर रहा जाए। बुराई, आलोचना, तमाम ये सब व्याधियां पॉजिटिव एनर्जी वालों से मिला जाए, ताकि वहां से हम कुछ सीख सकें। अब ये सवाल ये उठता है, भाई हम मंदिर ही क्यों, हम अपने घर में भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का जो पर्यावरण है वो आपके घर में भी होना चाहिए। शांति बहुत जरूरी है। और वो जो भी मूर्ति है देवी देवता की, वो एनर्जाइज होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए, तभी आप उस घटना को फील कर सकते हैं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। और अगर ऐसा नहीं है तो मंदिर जाएं। तो ये दोनों सवाल के उत्तर हैं यहां पर। तो जो भी भ्रम है अगर किसी का, कुछ आस्तिक हैं इस दुनिया में, कुछ नास्तिक हैं, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बारे में ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते तो आप जान लें। थोड़ा सा मृग मरीचिका अपने आंखों से दूर करें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण, पहला वैज्ञानिक कारण न कि धार्मिक कारण है, ये आप जान लें। हम लोगों को धार्मिकता से जोड़ दिया गया। हम लोग प्राचीन काल में अशिक्षित हुआ करते थे, तो हम लोग धर्म के पीछे भगते थे। हम लोग विज्ञान पूरी दुनिया में विज्ञान वगैरह कुछ जानते ही नहीं थे। तो जब उस समय प्राचीन काल के मनीषियों ने देखा, इक्के दुक्के रहे होंगे वैज्ञानिक टाइप में, तो उनको महसूस हुआ ये सब घटना, तो उन्होंने इसको धार्मिकता से जोड़ दिया। और धार्मिकता से जब जोड़ दिया तब लोग ज्यादातर वहां पर अट्रैक्ट होने लगे और उन सबको उसका लाभ मिलने भी लगा। आप हमारे इस पूरे जितना भी हमने बात कही है सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इस बात पर तो आप गौर कर ही सकते हैं। गौर कीजिए ऐसा क्यों है। आप भी खुद विश्लेषण करें। आप इंटेलेक्ट श्रेणी में हैं, विश्लेषण करें तो आप कहीं ना कहीं इस अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे जरूर
क्योंकि जब भी जीवन में आप एक लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, आप ये महसूस करते हैं कि हमें किसने बनाया, और जिसने हमें बनाया हम उससे संपर्क साधें। कभी ना कभी आगे चल के, आज नहीं, आगे चल के आप उससे जुड़ने का जरूर प्रयत्न करेंगे, ये तय है। आज ये संपूर्ण विश्लेषण एक कल्चर इवेंट के साथ यहीं पर समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं करंट अफेयर के इशू में। नमस्कार, धन्यवाद।